नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लेबनान और गाजा दोनों ही जगहों पर इजराइल के हमले जारी हैं। नेतन्याहू का बदला लगातार जारी है, चाहे लेबनान हो या गाजा, हमलों से दहल रहे हैं। शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। दक्षिण लेबनान में इजराइल का घातक हमला हुआ है। महबेब इलाके को एक ही बार में कर दिया गया तबाह। 100 टन, जी हां, सही सुना आपने, 100 टन विस्फोटक के साथ ये बड़ा धमाका किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। महबेब इलाके को एक बार में ही इजराइल ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी हो रही है। मर्ज़ियोन इलाके में भी धमाका किया गया है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने कर दिए गए तबाह। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को एक साथ आईडीएफ ने नष्ट कर दिया है। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग भी तबाह हुई है। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर आईडीएफ का हमला हुआ है। टनल नेटवर्क पर यह बड़ा हमला था। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया। और अब इस वक्त की 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसको देखकर यह अंदाजा होगा आपको कि इजराइल किस तरह से हमले कर रहा है। साउथ लेबनान की पहली तस्वीर महबेब इलाके की है, जहां एक ही बार में 100 टन बारूद बरसाया गया है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने कैसे तबाह किए गए हैं, यह दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी की ये तस्वीरें हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर, दक्षिण लेबनान में जो टनल नेटवर्क था हिजबुल्लाह का, उसे आईडीएफ ने कर दिया है ध्वस्त। और वहीं लेबनान के बेरूत में भी बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के 10 इलाकों में सुने गए धमाके। इजरायली एयरफोर्स ने यहां मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो लेबनान में बेरूत में किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया, ये आपने देखा। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त कुछ और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जल्दी से बताइए, क्या इस वक्त की अपडेट आपके पास आ रही है? हम ये देख रहे हैं कि लेबनान और गाजा दोनों ही जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल। मंशा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछले हफ्ते जब एक बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रेसिडेंट बाइडेन की बातचीत हुई थी, तो तय ये हुआ था कि आईडीएफ अब बेरूत पर हमला नहीं करेगा। हाँ। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ, तो मानो कि इजराइल को एक बहाना मिल गया है और एक बार फिर से बेरूत पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बात कही कि हम रुकने वाले नहीं हैं, तो इस हमले को बहाना बनाकर या इस हमले को दलील देकर इजराइल ने अमेरिका को यह जताने की कोशिश की है कि अब हम नहीं रुकने वाले। और एक बार फिर से बेरूत पर हमले का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि 4-5 दिन पिछले दिनों नहीं देखने को मिला था। ऐसा लग रहा है कि कम से कम जब तक ईरान पर हमले नहीं हो जाते, तब तक बेरूत पर जो हमले हैं वो लगातार जारी रहेंगे। और खास करके तब जबकि जबालिया और दूसरे गाजा के इलाके में ऑलरेडी स्ट्राइक चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से नेतन्याहू के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई, हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया, अब उसका बदला लिया जा रहा है। बेरूत और साउथ लेबनान के तमाम इलाकों में इस वक्त भीषण बमबारी कर रहा है इजराइल। वहीं गाजा में भी इजराइल का घातक हमला हुआ है। बेतलाहिया में इजरायली एयर अटैक हुआ। बेतलाहिया के अस्पताल में हमले का आरोप लगा है इजराइल के ऊपर। ये देखिए, इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेतलाहिया में कितना नुकसान हुआ है। तमाम जो बड़ी इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई। और एक अहम खबर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से सामने आ रही है। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स का ग्राउंड अटैक हुआ है।
रूसी कब्जे से एक इलाके को छुड़ाने का किया गया है दावा। रूसी सैनिकों को कब्जे में लेने का दावा किया गया है। रूसी सैनिकों से कई खुफिया दस्तावेज भी मिले। और इस बीच एक अहम खबर, लुहांस्क में रूसी अधिकारी की हत्या कर दी गई है। दिमित्री परवुखा की कार पर हमला हुआ। आईईडी धमाके में रूसी इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये उसी हमले की तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर, रूस में मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक हो गया। ओरियोल इलाके में सैन्य बेस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। बेस में नॉर्थ कोरिया के सैनिक मौजूद थे। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो इस वक्त मैदान जंग में जो कुछ घट रहा है उस पर बात करने के लिए दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू के हमारे साथ हैं। इसके अलावा एम्बेसडर दीपक वोरा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू पर हमले का बदला शुरू हो गया है। जी हां, लेबनान की राजधानी बेरूत में जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं वो इसी कड़ी में हुए माने जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बेरूत पर दो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को बनाया गया है निशाना। आईडीएफ ने बेरूत के लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी दी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बेरूत पर दो बड़ी एयर स्ट्राइक अंजाम दी गई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से एक बार फिर बेरूत पर बारूद बरस रहा है इजराइल की तरफ से। और धमाके से दहला बेरूत का बड़ा इलाका। घने रिहायशी इलाके में इजराइल बमबारी कर रहा है। रिहायशी बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के बेस थे, ये दावा किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और ये देखिए तस्वीरें, ये घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है जहां पर बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। और दक्षिण बेरूत में इजरायली हमले से जबरदस्त तबाही हुई है, यह खबर सामने आ रही है। हैरेत इलाके में मिसाइल हमले से पूरी सड़क देखिए कैसे तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें, ऊंची ऊंची इमारतों का क्या हाल हुआ है। हमले के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रिहायशी इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह कमांडर के घर को निशाना बनाया है आईडीएफ ने, और इसी के चलते इस इलाके में ये जबरदस्त बमबारी की गई। तो ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। पिछले 24 घंटे में बेरूत पर दो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई हैं। धमाके से दहल गया बेरूत का बड़ा इलाका। और हैरेत इलाके में आप देखिए हमले के बाद की तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। यहां रिहायशी इमारतों को कितना नुकसान पहुंचा है ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, बेरूत में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई है। रेजा अब्बास अवादा की मूविंग कार पर किया गया अटैक। ये देखिए तस्वीरें, पत्नी के साथ सीरिया से वापस लौट रहा था कमांडर अवादा और इसे एलिमिनेट किया गया है, इसे मार दिया गया है इस हमले में। रेजा अब्बास अवादा की यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मूविंग कार पर कैसे अटैक किया गया, निशाना बनाया गया और इस कमांडर को मार दिया गया इस हमले में। और बेरूत पर हमला हुआ है नेतन्याहू का, यह बदला माना जा रहा है। लेबनान की राजधानी पर 24 घंटे में दो बड़ी एयर स्ट्राइक हुई हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक किया गया। रिहायशी इलाके में मौजूद कंट्रोल सेंटर पर अटैक हुआ। हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई है।
नेतन्याहू पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ये एयर अटैक शुरू हुए। हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं, निश्चित तौर पर इजराइल को हमलों में बड़ी कामयाबी तो मिली है, वो कमांडर्स जो कि हिजबुल्लाह की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं, उन्हें ढेर किया गया है, लेकिन खास बात यह है कि रिहायशी इलाके में भी हमले हो रहे हैं, आम लोग भी हमले का शिकार हो रहे हैं बेरूत में। हाँ, देखिए, अंदाज लगाया जा रहा था जी। कि जब सिनवार की मौत हो गई उसके बाद शायद लड़ाई से निजात मिलेगी, सीज फायर होने की उम्मीद है। तो नेतन्याहू साहब ने कहा था दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जी। और उसी शाम को उनके घर के आवास के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ हिजबुल्लाह का, और इसके चलते आज वो पलटवार आप देख रहे हैं। वो तो बिल्कुल चूकते नहीं है पलटवार से। जैसे ही कोई उनकी अहम टारगेट के ऊपर हमला होता है वो घंटों के अंदर भीषण पलटवार करते हैं। और जहां ये धुएं के गुब्बार आपको दिख रहे हैं वो साफ जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को वो निस्तनाभूत कर रहे हैं। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, टॉप 7 कमांडर मारे गए। नसरुल्लाह के बाद जो उसका सक्सेसर और फिर उसका सक्सेसर, वो भी मौत के घाट उतार दिए गए। उनके जो तमाम मिसाइल रॉकेट लॉन्चर साइट्स हैं उनको बुरी तरह डिग्रेड किया है। जहां दुनिया अंदाज लगा रही थी कि हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 रॉकेट मिसाइल इत्यादि हैं और वो 1,500-2,000 प्रतिदिन फायर कर सकते हैं, 200 से 300 से ज्यादा वो फायर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से डिग्रेड किया गया है हिजबुल्लाह को। याद रहे कि हिजबुल्लाह के बरखिलाफ इजराइल कई सालों से प्लानिंग कर रहा है। ये आज कल की बात नहीं। वो हमास को इतनी बड़ा खतरा नहीं समझता था जितना हिजबुल्लाह को। उनकी सारी ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग हिजबुल्लाह के ऊपर फोकस थी। और तभी आपने देखा कि जब हमास ने धोखे से हमला किया, 1 साल लगा उसे हमास पर काबू करने के लिए, लेकिन 1 महीने में उसने जो है हिजबुल्लाह को तकरीबन निस्तनाभूत कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। और हमास का जड़ से खात्मा होता हुआ भी हम देख रहे हैं, क्योंकि गाजा में जो टॉप लीडरशिप है उसे खत्म किया जा चुका है। अब हमास का नेतृत्व गाजा के अंदर कौन सा कमांडर करेगा ये भी कुछ पता नहीं है। और याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद हमास की बैकबोन जो है वो खत्म हो गई है गाजा के अंदर। और इस बीच देखिए, नेतन्याहू पर हमले का इजराइल ने बदला लिया है। इजरायली बमबारी से दहला उत्तरी गाजा। बेतलाहिया में इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी हुई है। इजरायली हमले में अब तक 80 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वहीं गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। जबालिया कैंप में इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली बमबारी में 33 लोगों की जान चली गई। आईडीएफ का दावा, हमास के कई ठिकाने हमने तबाह कर दिए। इजराइल की रणनीति फिलहाल क्या नजर आ रही है, और क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट करने के बाद अब इजराइल को ऐसा माना जा सकता है कि खुली छूट मिल गई है? गाजा में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और लेबनान के बेरूत में भी रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूँ आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है। बट बिफोर आई स्टार्ट कुछ कहना चाहता हूँ, आई कांट रेजिस्ट इट। जनरल बख्शी साहब का तो मिलिट्री एनालिसिस इज ऑलवेज परफेक्ट, बियॉन्ड परफेक्शन। इनके मुकाबले का कोई नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ माय बॉडी मेक्स एक्सीलेंट फूड, तो उसने मुझे आज सुबह कहा कि साहब इजराइल तो ईरान को बहुत ठोकेगा। मैंने कहा तो आपको कैसे मालूम है? कहता मैंने टीवी 9 पे देखा था। सो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट टू यू हाउ पॉपुलर योर चैनल इज। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अब सर आपने एक चीज देखी होगी कि इजराइल की ईरान की जो मिशन है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने कहा ये हमारा कोई हाथ नहीं था नेतन्याहू के घर पे जो अटैक वो ये हिजबुल्लाह ने किया है। वो मुझे लगता है सर अब ये डिफरेंस, ये क्रैक आना शुरू हो गया है बिटवीन हिजबुल्लाह एंड ईरान, क्योंकि हिजबुल्लाह अब ईरान की बात नहीं सुन रहा था, कुछ ज्यादा ही उछल रहा था और ईरान को डर लगा हुआ है
कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारी शामत आने वाली है। एंड सेकेंडली सर, जो आप खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके एक्सपर्ट भी जानते हैं कि ईरान को अब डर, इजराइल लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए, ईरान लड़ रहा है अपनी रेजिम कॉन्टिन्यूटी के लिए। उसको मालूम है कि ईरानियन बड़े खुश होंगे अगर ये मुल्ला चले जाएं, और इजराइल लड़ रहा है अपने व्यक्तित्व के लिए, फॉर इट्स सर्वाइवल। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है दैट ईरान विल बी नाउ थ्रू बैक चैनल्स, वो रीच आउट करेगा टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई टाइगर अब मना करो नेतन्याहू को, बहुत मार खा ली उसने, बेरूत को तबाह कर दिया। पहले उसने कहा था ना नेतन्याहू ने कि मैं बेरूत को भी गाजा बना दूंगा, तो बना दिया, अब बंद करो यार। सो स्टॉप, ये सीज फायर नहीं होगा बट स्टॉप दिस काइंड ऑफ बम्बार्डमेंट। और जहां हिजबुल्लाह के लोग हैं, आपके पास तो क्षमता है, एक एक करके इसको मार दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये होने लगा है विद यूएस इलेक्शंस कमिंग अप। ट्रंप आ गया तो फिर तो हिजबुल्लाह चले गए यहाँ से चंद्रमा पर। सो दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ परिणाम पे हम पहुंचे। परिणाम यही होगा कि ईरान कहे कि मैं अब इनका समर्थन नहीं करता, ये जाएं करें जो ये करना। ठीक है, ईरान का रुख क्या होता है आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इजराइल का रुख बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। जर्मनी में इजरायली दूतावास दहलाने की इस बीच साजिश सामने आई है। इजरायली दूतावास पर आतंकी हमले की प्लानिंग की गई थी। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है ये लीबियाई नागरिक जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जर्मन मीडिया में ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है इस साजिश को लेकर। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली दूतावास को दहलाने की गई साजिश कैसे, आइए आपको बताते हैं। विदेशों में टेरर टारगेट पर इजरायली दूतावास। जर्मनी में इजरायली दूतावास पर हमले का प्लान नाकाम किया गया है। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। हमले की प्लानिंग बनाने के संदेह में यह गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस से जुड़ा बताया जा रहा है यह लीबियाई नागरिक जिसे गिरफ्तार किया गया है। विदेशी इंटेलिजेंस के अलर्ट पर यह गिरफ्तारी हुई है। जर्मन मीडिया में इसे लेकर कई बड़े दावे सामने आ रहे हैं। और देखिए, ईरान हिजबुल्लाह को नेतन्याहू विनाशक चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल के दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने बहुत बड़ी गलती की है। हत्या का प्रयास इजराइल को रोक नहीं सकता, यह कहा है नेतन्याहू ने। केसारिया में ड्रोन हमले के बाद वीडियो जारी करके बेंजामिन नेतन्याहू ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अहम खबर है, केसारिया में अटैक, नेतन्याहू लेंगे प्रतिशोध, इसका ऐलान करते दिख रहे हैं। ईरान हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की चेतावनी। ईरान और उसके प्रॉक्सी ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल के दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल आतंकियों का सफाया करता रहेगा। हत्या का प्रयास इजराइल को रोक नहीं सकता। हम बंधकों को गाजा से घर लाएंगे, यह ऐलान किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद। और पता यह चला है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर हमले के पीछे हिजबुल्लाह है। यूएन में ईरानी मिशन ने यह दावा किया है। इजराइल ने ईरानी दावे को खारिज किया है। हमले के लिए ईरान को बताया है जिम्मेदार, इजरायली विदेश मंत्री ने। और एम्बेसडर वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है सीधे सीधे इजराइल। इसके मतलब, इसके मायने क्या नजर आ रहे हैं वोरा साहब? थोड़ी देर पहले आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये पल्ला झाड़ने की कोशिश भी है क्या? मतलब पहले हिजबुल्लाह को आगे किया गया, अब हिजबुल्लाह को इस कदर मार रहा है इजराइल, तो ईरान कह रहा है कि भाई हिजबुल्लाह का किया धरा है सब कुछ। एब्सोल्युटली, ईरान बहुत डरा हुआ है सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। कब तक वो लड़ता रहेगा? और उसकी इंटरनल इश्यूज इतनी है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, सोशल अनरेस्ट है वहां पर, पॉलिटिकली आइसोलेट हो गया। और रूस जो मर्जी कह दे कि मैं आ रहा हूं, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, रूस कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। हथियार दे देगा, नॉट अ सिंगल रशियन सोल्जर वहां पर जाएगा, ना कोई नॉर्थ कोरियन जाएगा, ना कहीं और से जाएगा। ईरान को भी ये मालूम है सर, जितना आप मुझे क्षमा करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, फॉर द एवरेज रशियन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है रेडिकल इस्लाम।
उसने चेचन वॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये देख लिया है सर, वो पसंद नहीं करता बिल्कुल। तो ये ईरान के साथ तो इट्स अ मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस कि चल टाइगर हम दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, लेकिन आपका जो इस्लाम है बड़ा रेडिकल है, हमें पसंद नहीं, हमें तो जेंटल इस्लाम पसंद है। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई सीरियस चीज है। हाँ, रूस का इंटेंशन है कि अमेरिका को किसी तरह से मैं कमजोर कर दूं इजराइल के जरिए, होने नहीं वाला है सर। अमेरिका एंड रशिया सर, मेरा मानना है जो संकेत मैं देख रहा हूँ, they will come to an agreement। एक तरफ ज़ेलेंस्की डूबेगा और दूसरी तरफ ये ईरानियन मुल्ला डूबेंगे सर। वॉच, ठीक है, बिल्कुल वोरा साहब बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, ये बहुत चिंताजनक बात है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए कि दो बड़े प्लेयर्स, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका, उनका इस जंग में इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब नजर आने लगा है। और ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है इजराइल, नेतन्याहू की हत्या के प्रयास का जवाब दे सकता है इजराइल, ये खबर आ रही है। ईरान को पहले से ही मिसाइल हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही थी। केसारिया में हमले के पीछे ईरान का हाथ है, ये कहा इजराइल ने। राजनयिक सूत्रों के हवाले से यरूशलेम पोस्ट का ये दावा सामने आया है। मनीष, इसके मायने क्या हैं? सीधे तौर पर ईरान का नाम लेना, क्या ये बताया जा रहा है, क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि अब ईरान की बारी है? बिल्कुल, देखिए 1 अक्टूबर को जब ईरान ने करीब 200 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, उसके बाद से ही इजराइल ने इंतकाम लेने के लिए शपथ ली थी कि हम हमला जरूर करेंगे, और उसकी पूरी तैयारी चल भी रही थी। इस बीच जब कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया हिजबुल्लाह ने, तब भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हो या रक्षा मंत्री योव गैलेंट हो या फिर इजराइल की तरफ से जारी किए हुए हर बयान में यह कहा गया है कि यह हमला ईरान का हमला है। वो नहीं कह रहे कि यह हिजबुल्लाह का, उनका कहना है हिजबुल्लाह के जरिए यह हमला ईरान ने किया है। मतलब साफ तौर पर है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने की दोहरी कसम खा ली है, एक अक्टूबर का बदला लेने के लिए और दूसरा कल के हमले के लिए। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को कहा है कि इजराइल के किसी भी नागरिक पर, वो अपने आप को खुद नागरिक बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि देखो प्रधानमंत्री पर हमला किया इसलिए हम लड़ने जाएंगे। उनका कहना है कि इजराइल के किसी भी नागरिक पर अगर आप हमला करोगे तो आप सुरक्षित नहीं होगे। और उन्होंने एक वर्ड कहा कि हम एलिमिनेट करेंगे, वैसे ही जैसे कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को किया है, वैसे ही जैसे हम हमास के टॉप लीडरशिप को कहा है। तो लगातार टीवी 9 पर हम ये बता रहे हैं कि देखिए, अब इजराइल का मकसद है ईरानियन रिजीम को चेंज करना, जो बात एम्बेसडर वोहरा भी कह रहे थे, और हर हालत में वो किया जाएगा, भले उसके लिए पहले मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना हो या फिर इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट करना हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने जिक्र किया मनीष, यानी सीधे सीधे चैलेंज यहां पर दिया जा रहा है आयतुल्लाह खामेनेई को, ईरान के सुप्रीम लीडर को। और इस बीच इजराइल के टारगेट पर है ईरानी परमाणु ठिकाने, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेज पर परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजरायली मंत्री एली कोहेन की ईरान को चेतावनी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा सामने आया है। तो क्या यह बात सही है कि आईडीएफ के टारगेट पर ईरानी परमाणु ठिकाने हैं? जी हां, टेबल पर परमाणु ठिकानों पर हमलों का विकल्प, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, यह कहा गया है। इजरायली मंत्री एली कोहेन कह रहे हैं कि यह ईरान के लिए चेतावनी है हमारी, अभी अपनी हथियार क्षमता का 10% भी हमने नहीं दिखाया है। पहले ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है इजराइल, सैन्य बेस, मिसाइल, ड्रोन लॉन्चर, ड्रोन कारखानों पर हमले की प्लानिंग है, और उसके बाद परमाणु ठिकाने भी आईडीएफ के टारगेट पर रहेंगे, इसके संकेत दिए गए हैं। और ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो भुगतेंगे अंजाम, यह कहा गया है। हमले की जानकारी रखने वाले होंगे जिम्मेदार। बाइडेन के बयान पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अरागची। बाइडेन ने दावा क्या किया था? बाइडेन का दावा है कि इजरायली हमले की हमें जानकारी है। तो अमेरिका के इसी रुख पर ईरान भड़का हुआ है। बाइडेन को ईरान की वार्निंग क्या है, यह समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी सामने आई है। वो कह रहे हैं ईरान पर हमले की जानकारी रखने वाले भी जिम्मेदार होंगे, उनसे भी हिसाब किया जाएगा। ईरान पर हमले की मदद करने वाले भी कसूरवार माने जाएंगे। जो बाइडेन ने कहा था कि इजरायली प्लान की उन्हें पूरी जानकारी,
बाइडेन ने कहा ईरान पर हमला कब और कैसे होगा ये हमें मालूम है। जीडी बख्शी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं अमेरिका के रोल को, क्योंकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और अमेरिका को सब पता है, पूरी प्लानिंग के बारे में मालूमात है, इसलिए अब ईरान अमेरिका को भी धमकाता हुआ नजर आ रहा है। किससे मुकाबला करेगा ईरान? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान की मिसाइल स्ट्राइक हुए इजराइल के ऊपर। लोगों का अंदाज था कि इजराइल एकदम पलटवार करेगा, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रस्साकशी चल रही है वॉशिंगटन और तल अवीव के बीच, जिसमें कौन सी टारगेट स्ट्राइक की जाएगी, किस हथियार से स्ट्राइक की जाएगी, कब स्ट्राइक की जाएगी, ये सब जो है डिस्कशन टू एंड फ्रो हो रहा है। इसी के चलते इजराइल को देरी हुई है। पहले जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल को हमला नहीं करने देंगे न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, फिर कहा कि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको स्ट्राइक नहीं करने देंगे, तो रह गया सिर्फ एक टारगेट सेट, वो है ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की लीडरशिप, उनके यूनिट्स, उनके एयरफील्ड्स, उनके ड्रोन, मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज। ये पहले जो है हल्ले में इनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन अगले महीने 5 नवंबर को हो रही है। अमेरिका इस वक्त वाइडनिंग ऑफ द वॉर नहीं चाहता, बड़ा बवाल नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में, इसलिए वो इजराइल को रोक रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहा है। प्रॉब्लम इजराइल की यह है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर ईरान पे वो दमदार स्ट्राइक्स नहीं कर सकता। उसके पास केवल 7 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं बोइंग, उनसे वो मैक्सिमम दो स्ट्राइक पैकेजेस सपोर्ट कर सकता है, और F-35 का एक पैकेज जो कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल फ्लाई करेगा, ऊपर से कवर देगा, जबकि F-15, F-16 जहाज जाके बॉम्बिंग करेंगे। तो ये हद बंदिश देखते हुए 3 विकल्प हैं इजराइल के पास। स्ट्राइक बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर 5th of November, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्राइक आफ्टर द इलेक्शन बट बिफोर न्यू गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर इन वॉशिंगटन, और नंबर 3, नई सरकार आने के बाद पूरा पलटवार करो। मैं नहीं समझता इजराइल उतना लंबा वेट करेगा। फेज 1 में वो मिलिट्री टारगेट्स, कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को ईरान में हिट करेगा। जो जवाब आता है उसका बहाना लेकर वो और अमेरिका फिर अगला कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आपने बताए हैं सर बख्शी साहब। इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को देते हैं। ईरान ने शुरू की बड़े जंग की तैयारी। हिंद महासागर में ईरान की नेवल ड्रिल हो रही है। रूस और ओमान की सेना भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है। वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स के साथ युद्ध की तैयारी देखिए कैसे की जा रही है, कैसे इस वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि ईरान की इस वॉर ड्रिल में रूस और ओमान भी शामिल। तो देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान भी। ईरान ने रूस और ओमान के साथ मिलकर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। ईरान के वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर फुल स्केल वॉर की तैयारी में जुट गए हैं। ईरान ने क्रूज मिसाइलों की खेप अटैक मोड में रखी है। ईरान को हाल ही में मिले रूसी डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो बता रही है कि ईरान भी बड़े युद्ध की तैयारी में है। और देखिए, मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। ईरान इजराइल वॉर ड्रिल कर तैयारी, बड़े हमले का प्लान तैयार हो गया है। कैसे, ये आपको बताते हैं। इजराइल बड़े हमले की प्लानिंग में है। ईरान क्या कर रहा है? वॉर ड्रिल कर रहा है। रूस और ओमान के साथ मिलकर वॉर ड्रिल कर रहा है। बड़े युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इजराइल को अमेरिका से 3rd एयर डिफेंस सिस्टम मिला है और ईरान को रूस से ताकतवर डिफेंस सिस्टम मिला है, जिसे एक्टिव भी कर दिया गया है। तो ये तैयारियां सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को अटैक मोड में रखा हुआ इजराइल ने, वहीं ईरान ने भी
अपनी मिसाइल फोर्स को एक्टिव कर दिया है। 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला भी कर चुका है ईरान। तो कुल मिलाकर इस तरह से बड़े युद्ध की तैयारी में दोनों जुटे हुए नजर आते हैं। वहीं तुर्की में हमास और ईरान के टॉप लीडर्स की मुलाकात हुई है। 3 हमास लीडर्स से मिले ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची। याहिया सिनवार की मौत के बाद यह पहली बार मुलाकात हुई है। हमास को दिया गया ईरानी मदद का भरोसा इसी मीटिंग में। तो वो तुर्की है जहां पर याहिया सिनवार की मौत का मातम मनाया जा रहा है, वहां पर किस तरह से हमास के लीडर से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, ये खबर कई मायने में अहम है। वहीं इजराइल से हमास की जंग जारी रहेगी, अपने मकसद पर चलता रहेगा हमास। हमास लीडर्स के साथ बैठक के बाद अराक्ची की तरफ से यह दावा किया गया है और कहा गया है कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा हमास। और वहीं इस बीच उत्तरी इजराइल में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। इराक से इजराइल पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली मिलिट्री बेस पर निशाना साधा गया है। याहिया सिनवार की मौत के बाद भड़का हुआ है इस्लामिक रेजिस्टेंस। और वहीं दक्षिण इजराइल में रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। पोर्ट सिटी इलाक के कई इलाकों में भीषण हमले हुए हैं। रिहायशी इलाकों में धमाकों से दहशत पसरी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, इलाक में, इजराइल के पोर्ट सिटी इलाक में ये भीषण हमले हुए हैं। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया है। और धमाकों से दहल गया गोलन हाइट्स भी। इराकी रेजिस्टेंस के नॉन स्टॉप ड्रोन हमले हुए हैं। यहां पर सुइसाइड ड्रोन ने एयर डिफेंस को भी चकमा दे दिया। कई इलाकों में सुइसाइड ड्रोन से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। गोलान हाइट्स के इन इलाकों की तस्वीरें देखिए जो कि सुइसाइड ड्रोन अटैक के बाद दहल गए। और आइए अब बात करते हैं चीन के खतरनाक इरादों की। जिनपिंग का ऐलान क्या है? निशाने पर ताइवान एक बार फिर चीन के नजर आ रहा है। खबर क्या है समझिए। ताइवान के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी में है चीन। जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जंगी तैयारी के बीच पीएलए सैनिकों के बीच पहुंचे शी जिनपिंग। ताइवान के पास लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है चीन। ताइवान के चारों ओर फाइटर जेट, ड्रोन, वॉरशिप की तैनाती की गई। तो बड़े युद्ध की तैयारी में है जिनपिंग। जिनपिंग ने किया रॉकेट फोर्स ब्रिगेड का दौरा। चीन की रॉकेट ब्रिगेड से मिले जिनपिंग। जिनपिंग की तस्वीरों में दिखी बैलिस्टिक मिसाइलें। ये देखिए, जिनपिंग के दौरे के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिनपिंग के पीछे दिखी डोंगफेंग 26 मिसाइल।